नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे मॉब लिंचिंग। ये लिंचिंग शब्द आया था, दो भाई लिंच से अमेरिका से आया, एक लिंच नाम का भी व्यक्ति था, उसने ये सबको ईजाद किया। तो ये कहते हैं असुद्दीन ओवैसी अभी बाराबंकी में आए कि मॉब लिंचिंग हुई अखलाक की, जो दादरी के पास रहने वाला था। और वो गांव अभी मैं भूल रहा हूँ, हालांकि मेरे मकान मालिक उसी गांव के हैं और मेरे रिश्तेदार भी थे। तो वो दादरी के पास एक गांव है, मॉब लिंचिंग। तो ये मॉब लिंचिंग जो हुई ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण थी, पर ये सर्टिफाइड नहीं है सनातन वैदिक धर्म में कोई मॉब लिंचिंग, किसी को ऐसे घेर के मार देना या इस तरह की बातें करना। तो मैं असुद्दीन ओवैसी को समझाना चाहता हूँ कि जो मॉब लिंचिंग वर्ड है ना, ये बेशक अमेरिका में ईजाद हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सर्टिफाइड जो ग्रंथ है मॉब लिंचिंग का वो कुरान है, जिसमें कि बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जो कि लोगों को काफिर, नीच और सुअर या क्या क्या पता नहीं अजीब सी बातें बताती हैं और उनको कत्ल करने का हुक्म देती हैं। और कुरान तो औरतों की इज्जत भी नहीं करता है। कुरान में सीधा लिखा हुआ है कि औरतें जो हैं आपकी खेती हैं, उनको जैसा चाहो ऐसे जोत दो, आपकी अमानत है, आप यूज करो इनको। और जो लूटी हुई स्त्रियाँ उनको, काफिरों को, काफिर की स्त्रियाँ, अन्य स्त्रियाँ, उनके साथ बलात्कार करो, सेक्स ले, लौंडी जो भी करो, आप बेच सकते हो। यही वजह है कि बहुत सारी स्त्रियाँ जो है हिंदुस्तान की काबुल के बाज़ारों में और डेमेस्कस तक गई, सीरिया की राजधानी तक बेची गई। जब मोहम्मद बिन कासिम आया था। तो ओवैसी पहले तो अपनी ये कुरान को पढ़ें, दूसरों को बेवकूफ़ ना बनाएं। सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग की अगर कोई किताब है तो कुरान है, अगर उनमें दम है तो कुरान को बदल लें। दूसरा ये बोलते हैं बाबरी मस्जिद हमारी रहेगी। बाबरी मस्जिद तुम्हारी थी ही नहीं, तुमने बहुत सारे मंदिर तोड़े, तुम्हारे ये इस्लामिक जिहादिस्टों ने मंदिर तोड़े, मंदिरों पे मस्जिदें बना ली, एनक्रोचमेंट या कब्जा कर लिया। और ये भी जायज़ है, इस्लाम में ये भी जायज़ है कि दूसरे का माल हजम कर लो और उसकी स्त्रियाँ भी रख लो और कत्ल कर दो उनके आदमियों को, फिर उन बच्चों को गुलाम बना लो, इंस्लेव्ड कर दो। इसको कहते हैं ये माले गनीमत। माली मानी लूट का माल भी माले गनीमत है, मेहनत से कमाया माल है, ये गनीमत का माल है। बताओ इससे बड़ी मॉब लिंचिंग क्या होगी। तो लोग इस पर बोल ही नहीं रहे, लोग टेररिज्म पे बोल रहे हैं कि तालिबान ऐसा कर रहा है, तालिबान ऐसा कर रहा है। तालिबान कर क्यों रहा है मेरे दोस्तों? तालिबान कर क्यों रहा है, रूट कॉज क्या है, इस पर कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। लोग बड़े ही कनिंग और धूर्त हैं, बात इस पर करें ना कि तालिबान इसलिए कर रहा है कि इस्लाम में इस तरह की थ्योरी है, इस तरह की डॉक्ट्रिन है जो दूसरों को जीने की हक ही नहीं देती है, दूसरों को मारने के लिए बात करती है। उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, बस टेररिस्ट हो जाएंगे, इतने हैं उतने। ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, इस पर कोई चर्चा करता है आजकल? बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष भी आते हैं, खुल के चर्चा क्यों नहीं करते? इनको डर लगता है क्या? अरे आपको खुल के सामने आना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। सबसे बड़ी जो मॉब लिंचिंग है वो इस्लाम के लोग ही कर रहे हैं। और इस्लामिक जो रजिस्टर्ड किताबें हैं जिसमें कुरान मजीद हदीस हैं, उसमें मॉब लिंचिंग है, वो दूसरों को राइट ही नहीं देते। 610 में सबसे पहला काम यही किया कि काफिर है, पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। तो आप लोग तो जो सो कॉल्ड मुस्लिम हमारे भाई हैं, आप 22% हैं, तो 78% लोगों की तो आप ही मॉब लिंचिंग कर रहे हो उन किताबों को पढ़ पढ़ कर। आप नमाज में कहते हो कि हमारा काफिरों पर, ऐसे लोगों पर विजय प्राप्त हो, हर नमाज में आप ये पढ़ रहे हो। आप तो सीधे सीधे हमको गालियाँ दे रहे हो मस्जिद में नमाजें पढ़ के, और फिर कह रहे हो कि मॉब लिंचिंग मुसलमानों की हो रही है। ये मॉब लिंचिंग नहीं है, रिसेंटमेंट हो चुका है, हो सकता है। अभी राजदीप सरदेसाई ने अटल बिहारी वाजपेयी से एक सवाल पूछा था, जब उनको ये नहीं मालूम था कि 12 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया है। ये ट्रेन को जलाया था ना गोधरा में। तो राजदीप वाजपेयी ने सनातन धर्म वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हाँ ये बहुत गलत हुआ है, मोदी जी ने राजधर्म नहीं निभाया। लेकिन जब वही प्रश्न जब गोया गए हुए थे तो राजदीप सरदेसाई ने फिर उनसे किया। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल जो जलाया गया है, तो ये मेरा स्टेटमेंट इसलिए बदला था कि कार सेवकों को जलाया गया था, मुझको मालूम नहीं था। ये जो गोधरा जो हुआ है उसके जो खिलाफ जो एक रिसेंटमेंट, एक गुस्सा था, आक्रोश था, उसकी वजह से इतना कांड हुआ है। अरे एक बात बताइए, एक सिंपल सी कहावत है कि तुम किसी को छेड़ोगे नहीं तो तुमको क्यों कोई मारेगा? तुम सबको छेड़ दो कुरान और इस्लाम के नाम पर। ये काफिर है, ये वो है, ये नीच है, पानी पी लिया। अब वहाँ पाकिस्तान में कटोरे से तो ऐसा बीवी को आपने जेल में पहुँचा दिया, ब्लेसफेमी होगी। अरे काहे की ब्लेसफेमी होगी, कोई कटोरे से पानी पी ले? तुम क्या आकाश से उतर के आए हो? तुम तो सबको काफिर कहो, सब कुछ कहो। ये तुम्हारी डिक्टेटरशिप अब चलने वाली नहीं है। इसके खिलाफ आवाज़ें उठेंगी, ज़रूर उठेंगी, और उठना भी चाहिए। नहीं उठती है तो हम कायर हैं, हम डरपोक हैं, सहिष्णुता का नाम देते हैं।
पूरे विश्व को सोचना पड़ेगा। ये जो तालिबान है, ये तालिबान उसी की पुनरावृत्ति कर रहा है। और ये जो पाकिस्तान, तालिबान, जितना सेंट्रल एशिया है, सीरिया वेरिया, अरब वगैरह, ये सब एक हो जाएंगे। हैं तो सारे एक ही, लंका में सभी 52 गज के, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो आप ये मत समझो जो चीन अभी जो पैसा दे रहा है, चीन की नज़र सिर्फ वहाँ के लिथियम पर, लिथियम हमारी बैटरी वगैरह में काम आता है। लेकिन चीन को भी आभास हो जाएगा, चीन वैसे ही गैर मुसलमानों से परेशान है। तो मेन रूट क्या है? आप चोर को पकड़ रहे हो, चोर की माँ को क्यों नहीं पकड़ रहे? चोर की माँ कौन है? या ये काम क्यों हो रहा है? ये रूट कॉज क्या है इसका? इसके बारे में कुछ नहीं पकड़ रहे। ये कहावत है ना, चोर की माँ को पकड़ो। भाई आप रूट कॉज देखो, रूट कॉज है इस्लाम और उसकी वायलेंस जो फैलाने वाली आयतें हैं, जो कि संसार को दो भागों में बांटती हैं, कत्ल करती हैं, निर्दोष जानवरों की बलि का भी समर्थन करती हैं। हालांकि कुछ हद तक ये बातें बाइबल में भी हैं। ऐसा नहीं कि बाइबल में ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों को नहीं मानते हो, उनमें भी है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में कम से कम इतनी समझ तो है क्रिश्चियन लोगों में, उन पुरानी बातों को लीक सेट कर चल रहे हैं। आप किसी भी क्रिश्चियन कंट्री में जाइए, आप सेफ़ हैं। चाहे अमेरिका चले जाइए, चाहे कनाडा चले जाइए, चाहे रसिया चले जाइए। लेकिन आप किसी इस्लामिक कंट्री में जाइए, बिल्कुल अनसेफ है। अब थोड़ा सऊदी अरब अमीरात और जो आसपास के छोटे छोटे देश हैं, सऊदी अरब के प्रिंस सलमान भी अब थोड़े थोड़े लिबरल हो रहे हैं। अंदर से वो भी जानते हैं कि सब झूठ है। ये सब इस तरह की बातें, कुरान की साइंस भी झूठी है, कुरान की जो वायलेंस वाली आयतें हैं ये अच्छी नहीं हो, सब जान रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन खुल के इसलिए नहीं बोल रहे हैं। अभी धीरे धीरे सुधार आएगा, क्योंकि आप एक बार बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समेट लेते हैं तो उसको साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो असदुद्दीन ओवैसी और सारे जो मुस्लिम मौलाना हैं, उनको मैं खुल के कह रहा हूँ, तो वो बहस कर लें, हम सिद्ध कर देंगे। सबसे ज़्यादा बम लॉन्चिंग अगर किसी में है तो कुरान में है, कुरान मजीद में है। और वही जो इस्लामिक डॉक्ट्रिन है, वही पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है और ख़तरा रहेगा आगे भी। क्योंकि अगर ये इन्हीं आयतों पर चलते रहे तो काफिरों की तो मुसीबत आने ही वाली है। इन्हीं के साथ मैं अपने इन्हीं शब्दों को विराम देता हूँ। आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे।